ओके वेलकम क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैसे जो लाइट का इफेक्ट जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर और नॉन लिविंग फैक्टर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो हम अब देखेंगे कि लाइट का इफेक्ट जो है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर कैसे पड़ता है। तो पॉइंट वाइज हम देखेंगे, कंपैरिजन हम दोनों का करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ कलर विजन एंड साइज ऑफ द आई। अब कलर विजन जो है देखिए हमने यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे +1 की बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपीट करने वाले हैं और उन एग्जाम्पल को हम यहाँ पे सेट करके लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको +1 का बेसिक क्लियर है तो ये टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कलर विज़न। कलर विज़न देखिए हम यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो एनिमल्स हैं उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं उनकी आइज़ में। एक रोड सेल्स होते हैं, दूसरे कोन सेल्स होते हैं। सी से कलर, जो कोन सेल होते हैं वो कलर विज़न में हेल्प करते हैं और रोड सेल्स जो हैं वो ट्विलाइट विज़न यानी कि ब्लैक एंड वाइट में विज़न करते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट जो है उसको कलर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए लाइट जो है, अब हमें जो कोई चीज़ कैसे दिखती है, किसी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमारी आंखें उस लाइट को रिसीव कर रही हैं, तब हम एबल हैं उस चीज़ को देखने में। तो लाइट हमें जो है वो देखने में भी हेल्प करती है और कलर को डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, मैमल्स, एनिमल्स की बात करें तो ये अच्छे से जो है वो देख सकते हैं, कलर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये हम यहाँ पे याद करेंगे दैट इज़ जो शार्क्स जो हैं वो कलर ब्लाइंड होती हैं, ठीक है। शार्क्स जो हैं वो कलर ब्लाइंड हैं। ये एग्जांपल हम यहाँ पे याद कर लेंगे लिखने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा इसी के साथ देखिए इसी पॉइंट में लिखा है साइज़ ऑफ द आई, कि जो लाइट है वो साइज़ ऑफ द आई उसको कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। साइज़ ऑफ द आई, बड़ा छोटा साइज़ कैसे होगा। देखो जो एनिमल्स ज़्यादा लाइट के एक्सपोजर में रहेंगे उनकी आइज़ का साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो कम लाइट के एक्सपोजर में रहेंगे, उनकी आइज़ का साइज़ थोड़ा कम होगा। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको थ्रू आउट लाइफ जो है बिल्कुल लाइट नहीं देखते हैं, वो पूरा उम्र भर जो है थ्रू आउट लाइफ जो है अंधेरे में रहते हैं। तो दे आर आइदर टोटली ब्लाइंड और दे हैव रूडिमेंट्री टाइप ऑफ आइज, ठीक है। टोटली वो ब्लाइंड होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लो ये कोई सी है तो इसको जो ऊपर वाला पार्ट है अच्छी खासी लाइट जो है वो रिसीव करेगा, ठीक है। अच्छी खासी लाइट जो है वो रिसीव करेगा। तो यहाँ पे उसी तरह के प्लांट्स ज़्यादा होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, एनिमल्स भी वैसे होंगे। और आप नीचे चले जाओ तो यहाँ पे लाइट की क्वालिटी जो है, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऐसे इस तरह के एनिमल्स और प्लांट जो है वो देखने को मिलेंगे। जब आप बिल्कुल नीचे चले जाओगे तो ऐसा एरिया भी होगा, ऐसा जोन भी आपको मिलेगा जो कभी भी लाइट जो है वो रिसीव नहीं करेगा, वह बिल्कुल टोटली वहाँ पर अंधेरा होगा। तो यहाँ पर जो एनिमल्स जो यहाँ पे जैसे स्लग बॉम्ब्स जो हैं वो अडेप्टेड होंगे, तो वो जो क्या होंगे बिल्कुल ही टोटली ब्लाइंड होंगे और ठीक है बिल्कुल टोटली जो है वो ब्लाइंड होंगे, उनको आइज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आई साइज़ ऑफ द आई, लाइट जो है वो साइज़ ऑफ द आई को इस तरह से इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे देख लीजिए प्लांट्स में सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट, जितने भी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट आपने शुरू से पढ़ी है, क्लोरोफिल गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी जो पिगमेंट्स है वो किसकी हेल्प से बनती हैं, किसकी प्रेजेंस में बनती है, लाइट की प्रेजेंस में बनती हैं। क्लोरोफिल, आइडोप्सिन, रोडोप्सिन, टोमेटो में लाइकोपिन पिगमेंट है, इस तरह से वो किसकी प्रेजेंस में बनती हैं, लाइट की प्रेजेंस में बनती हैं। तो प्लांट्स में इस तरह से हेल्प करता है। दूसरा ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वेल नोन प्रोसेस आप शुरू से पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, हम यहाँ पे लाइट का इफेक्ट देख रहे हैं तो हम लाइट की बात लिखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल, अदर पिगमेंट्स वो यहाँ पे अपना भोजन जो है वो तैयार करता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो शो करता है, ठीक है। दिस इज़ अ सिंगल प्रोसेस जिसकी वजह से जो लाइफ जो है अर्थ के ऊपर पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। बिकॉज वी आर आइदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, ठीक है। खाना तो सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। बाकी चीज़ें भी ज़रूरी, टेक्नोलॉजी वगैरह, लेकिन खाना तो है सबसे पहले ज़रूरी है। इसलिए बोला कि सिंगल प्रोसेस जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल है अर्थ के ऊपर, बाकी चीज़ें जो बाद में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे स्किन पिगमेंटेशन। एनिमल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पिगमेंट्स की बात कर ली हमने, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कलर है, आपको वेरियस कलर्स में मिल जाते हैं।
फ्रूट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स आपको वेरियस कलर्स में मिल जाते हैं। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस पिगमेंट ड्यू टू दिस पिगमेंट विच आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, एनिमल्स में एक पिगमेंट आप याद रखेंगे, दैट इज, वो आपको नाम याद रखना है मेलानिन। बहुत से बच्चों ने बहुत सुन लिया होगा, इसका नाम सुन रखा होगा। ठीक है, मेलानिन जो पिगमेंट है वो क्या करती है, जब भी हम धूप में ज़्यादा जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, थोड़ी सी काली पड़ जाती है, मतलब टैनिंग हो जाती है। अब ये टैनिंग जब हो जाती है तो किसकी वजह से होती है, तो यहाँ पे जो मेलानिन पिगमेंट जो है उसकी सिंथेसिस होती है, प्रोडक्शन उसका होता है। अब ये क्या करती है, ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है सूरज की, इसलिए जो है हमें टैनिंग हो जाती है। ठीक है, धूप में जाके वो एक प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो फॉर्म कर देती है और जो हमें हार्मफुल स्किन कैंसर जो है वो उनसे बचा लेती है। अगर मान लो कोई धूप में जाएगा वो काला नहीं होगा तो उसमें मेलानिन पिगमेंट जो है उसका सिंथेसिस नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुई है, तो उसको स्किन कैंसर का खतरा जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये हमें मेलानिन पिगमेंट जो है वो स्किन कैंसर से बचाती है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, लाइट की वजह से। जब हम लाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा जाएंगे, धूप के एक्सपोजर में ज़्यादा जाएंगे, तो हमें इस जो मेलानिन पिगमेंट है उसकी सिंथेसिस जो है वो ऑटोमेटिकली, उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हमने प्लांट्स में लिखा है। अब देखिए ये लाइट कैसे चेंज होगा, दिस इज़ एडेप्टेशन आल्सो, एडेप्टेशन भी है। देखिए जो अपर सरफेस है लीफ का, उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, नीचे वाले में कम होते हैं, ताकि वो ट्रांसपिरेशन को हैंडल कर सके। ठीक है, उसको कंट्रोल कर सके। अब देखिए अब हम बात करें जो सन प्लांट्स हैं। ठीक है, अगर हम सन प्लांट्स की बात करते हैं और हम शेडेड प्लांट्स की बात करते हैं, सन प्लांट जो है उनके क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज़्यादा एक लाइन में अरेंज होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट बैक कर सके। दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सन, उनके सन अच्छी खासी सनलाइट उन्हें रिसीव हो रही है, तो उनके क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरह से अरेंज होंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। और दूसरी हम बात करें शेडेड प्लांट्स की, तो उनके क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर अरेंज होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिसीव कर सके। तो दिस इज़ एडेप्टेशन आल्सो, एंड दिस इज़ द बिहेवियर और रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स टूवर्ड्स द लाइट, कि वो कैसे जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, एंड एडेप्टेशन आल्सो, एडेप्टेशन में भी अच्छा खासा एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है फोटो पीरियडिज्म। फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, कोई भी टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखिए फोटो पीरियड, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एक तो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है वो शो कैसे चेंज होता है उनका इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दूसरा बायोलॉजिकल रिदम्स जो हैं या सर्काडियन रिदम्स हम उनको बोलते हैं, वो कैसे चेंज होती हैं। इस तरह इस साइड हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। अगर हम लाइट के ऊपर बेसिस के ऊपर बात करें तो 3 तरह के प्लांट्स हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड द डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की, तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के ऊपर भी 3 तरह के एनिमल्स हैं, लॉन्ग डे एनिमल्स, शॉर्ट डे एनिमल्स, और तीसरे जो हैं वो हैं डे न्यूट्रल। यही चीज़, ठीक है, एनिमल्स लगाना है डे न्यूट्रल। अब दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल एक जैसी है, एक जैसे समझना है। ठीक है, लॉन्ग डे एनिमल्स होते हैं जो ब्रीड करते हैं जब दिन लंबे हो जाते हैं, लॉन्ग डे, दिन लंबे हो जाएंगे, फोटो पीरियड। ठीक है, लाइट का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, तब ये ब्रीड करेंगे, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं लॉन्ग डे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखेंगे टर्की एंड स्टारलिंग्स, इसको आप लिख लेंगे टर्की एंड स्टारलिंग्स। शॉर्ट डे एनिमल्स जो ब्रीड करते हैं कब, जब दिन छोटे हो जाते हैं। ठीक है, हम सीज़न की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीज़न की एक फोटो पीरियोडिसिटी भी आएगी, वो अलग चीज़ है। ठीक है, देखिए शॉर्ट डे जब यहाँ पे ब्रीड करते हैं जब दिन जो है वो छोटे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल जो है वो आएगा लाइक शिप, डियर। ठीक है, इसमें एग्जांपल आएगा शिप का, डियर का। ओके, अब यहाँ पे डे न्यूट्रल मतलब जिनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइट ज़्यादा है कम है, ऐसे एनिमल्स भी होते हैं। थ्रू आउट द ईयर वी कैन से, जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो ब्रीड करते हैं। लेकिन लॉन्ग डे शॉर्ट डे की हम बात करें तो कुछ एक पर्टिकुलर सीजन के ऊपर वो ब्रीड करते हैं। तो उनके एग्जांपल आपको बता दिए, टर्की स्टारलिंग एंड शिप एंड द डियर। और यहाँ पे एग्जांपल हमारे आ जाएंगे डे न्यूट्रल में, जैसे गिनिया पिग है, थ्रू आउट द ईयर जो है वो ब्रीड करेंगे। यहाँ पे भी देखिए लॉन्ग डे प्लांट्स जो फ्लावरिंग करने के लिए जिनको ज़्यादा धूप चाहिए। ठीक है, लॉन्ग डे चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा लॉन्ग डे में। उसी तरह से
शॉर्ट डे इसमें इसकी इस तरह से इसी तरह से इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, जो फ्लावरिंग करते हैं जब, जो टाइम पीरियड है वो, यानी शॉर्ट डे, जब दिन का टाइम जो है वो कम होगा, और डे न्यूट्रल जिनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे दिन लंबे हो या छोटे हों, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जो है एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे, लाइक लॉन्ग डे प्लांट्स में हम एग्जाम्पल लिखेंगे लाइक रेडिश एंड स्पाइनक। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे रेडिश एंड स्पाइनक। ठीक है, दीज आर द लॉन्ग डे प्लांट, जिनको ज़्यादा धूप चाहिए। शॉर्ट डे में हम एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे हर्ब्स एंड श्रब्स। ठीक है, जिनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। और ऐसे भी एनिमल्स हैं जो डे न्यूट्रल हैं, ठीक है, जिनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वेदर दे आर सनलाइट कैसे ज़्यादा है कम है। इनके एग्जाम्पल हम लिखेंगे कॉटन और टोमेटो। ठीक है, अब देखिए आगे अगला पॉइंट यहाँ पे है बायोलॉजिकल रिदम्स। ये फोटो पीरियडिज्म क्लियर है इन केस ऑफ एनिमल्स आल्सो एंड इन केस ऑफ प्लांट्स आल्सो। ये दो तरह के बिहेवियर शो करेंगे एनिमल्स में। एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उनका चेंज हो जाएगा व्हेन द लाइट जो है कम ज़्यादा होगी, और दूसरा बायोलॉजिकल रिदम्स में। अब देखिए बायोलॉजिकल रिदम्स में यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे कुछ एक ऐसे एनिमल्स हैं जब दिन का टाइम होगा तो वो शिफ्टिंग अपनी कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो ये सी एरिया है, ठीक है, कोई भी रिवर है, जो ऊपर वाली लेयर है यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टोन्स होते हैं, जो दिन के टाइम पे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फाइटोप्लैंक्टोन्स, ठीक है, दे आर ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिज्म, दे डू फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिज्म, दे डू फोटोसिंथेसिस। और इनके ऊपर क्या फीड करते हैं, इनके ऊपर जो है वो फीड करते हैं जू प्लैंक्टोन्स। अभी इस यूनिट में हमें एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है। फाइटोप्लैंक्टोन्स जो आपके सी एरिया में पाए जाते हैं, रिवर में वाटर में पाए जाते हैं, और जिनके ऊपर फीड करते हैं कौन से, जू मतलब एनिमल, फाइटो मीन्स प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे इनके ऊपर फीड करते हैं जू प्लैंक्टोन्स। तो जब दिन का टाइम होता है तो फाइटोप्लैंक्टोन्स जो है वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले एरिया में। रात के टाइम ये नीचे चले जाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करनी है ना, फोटोसिंथेसिस करनी है तो दिन के टाइम में ऊपर आए जाएंगे फाइटोप्लैंक्टोन्स, और रात के टाइम में नीचे। और जू प्लैंक्टोन्स जो इसके रिवर्स करेंगे, यानी कि वो दिन के टाइम में नीचे चले जाएंगे और रात के टाइम में ऊपर आ जाएंगे, और ये फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टोन्स के ऊपर। तो ये था एग्जाम्पल जो है बायोलॉजिकल रिदम्स का और सर्काडियन रिदम्स का। अब आगे देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है वो लिखा है। ठीक है, अब इसको ऐसे छोटे रिवाइज करेंगे एक बार फिर से। मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लाइट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली उसको जो है वो इंक्रीज कर रही है, लाइट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मेटाबॉलिज्म जो है, एंजाइमेटिक एक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा, तो यहाँ मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। पीरियोडिसिटी की हम बात करें तो ये हम बात करते हैं 24 आवर्स में किसी एनिमल्स का बिहेवियर कैसा है। फोटो पीरियडिज्म में सीजन के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, आइदर रिप्रोडक्टिव, बायोलॉजिकल, सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दे सीजन के अकॉर्डिंग। एक सीजन होता है ना जब दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है। कोई दूसरा सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, जहाँ पे रातें लंबी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे, इस तरह से। तो वो कैसे बिहेव करेंगे, तो यहाँ पे 24 आवर्स के अकॉर्डिंग वो कैसे बिहेव करेंगे। तो इसी तरह से ऑरोरल, डायurnal, वेसिपरल एंड नॉक्टर्नल। ठीक है, ये हमें पता है। डायurnal कौन से होते हैं, जो डे टाइम पे एक्टिव होते हैं। नॉक्टर्नल कौन से होते हैं, नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ऑरोरल जो होते हैं वो डॉन टाइम पे एक्टिव होंगे, जैसे बुलबुल। ठीक है, सुबह का टाइम, तो इसका एग्जाम्पल है बुलबुल, तो यही सुबह के टाइम जो है वो एक्टिव होंगे। और ये डायurnal जो डे के टाइम पे एक्टिव होंगे, मैन, ठीक है, बटरफ्लाइज। इस तरह से बेसिपेरल जो डस्क के पीरियड, जब सांझ का वेला होता है, ठीक है, उस टाइम पे एक्टिव होते हैं। ठीक है, रात होने से पहले, दिन ढलने के बाद, तब एक्टिव होते हैं। इसका एग्जांपल आ गया हमारे पास, रैबिट उस टाइम पे एक्टिव होते हैं। नॉक्टर्नल जो नाइट टाइम पे, हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, उल्लू है, बैट्स है, कॉकरोचेस हैं, रैट्स हैं, वो सारे जो है वो नाइट के टाइम एक्टिव होते हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू 24 आवर्स है। ये ईजी है याद करने के लिए, या आप इजीली जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमने +1 में भी पढ़े हैं, डायurnal और नॉक्टर्नल, और यहाँ पे ऑरोरल और वेसिपेरल के एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे प्लांट्स में हम देखेंगे अब। ठीक है, प्लांट्स में एक तो ट्रांसपिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देखो, लाइट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, +1 में पढ़ा है प्लांट फिजिक्स, वी आर जस्ट रिवाइजिंग और रिपीटिंग। ठीक है, वहाँ पे
लाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो लाइट आएगी अच्छी खासी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने लगी। क्या होती है ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये आपको याद होगा, ठीक है। जैसे पसीना अगर भाप बन के उड़ जाए, ठीक है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। मैं लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस हो जाए प्लांट की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, भाप बन के वो उड़ जाए, तो उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाटर को बैलेंस करने के लिए होता है ये, वाटर बैलेंस करने के लिए। और एक और पढ़ा था हमने, गटेशन। क्या होता है गटेशन? व्हेन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जब वाटर का लॉस होगा वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, टिप टिप करके जैसे आंसू गिरते हैं वैसे ही पानी गिरेगा प्लांट की बॉडी से, दैट इज़ गटेशन। जब वाटर वेपर की फॉर्म में चला जाएगा तो वो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन कब होगी? जब लाइट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी भाप बनेगा ना। अगर गैस जलाओगे, गर्म करोगे, तभी पानी भाप बनेगा, ठीक है। ऐसे कैसे बनेगा? और गटेशन में क्या होगा, जब टेम्परेचर लो होगा, उसको अपनी बॉडी से पानी बाहर निकालना होगा प्लांट को, तो कैसे निकालेगा? वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकालेगा। टेम्परेचर लो है, वो वाटर वेपर तो बन नहीं सकता, तो वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में ही निकालेगा। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन को फिर प्लांट्स के अंदर इफेक्ट करता है। दूसरा, प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करता है। प्लांट ग्रोथ इस बेसिस के ऊपर जो है, प्लांट दो तरह के, हीलियोफाइट्स जिनको हम सन प्लांट्स बोलते हैं, और सियोफाइट्स जिनको हम शेडेड प्लांट्स बोलते हैं। ये सन की प्रेजेंस में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और सन के प्रेजेंस में ज़्यादा रहेंगे। और सियोफाइट शेडेड प्लांट जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी छाया में, आपको पता है, तो हर्ब्स और श्रब छोटे छोटे प्लांट उनकी छाया में रहते हैं, तो उनको कम लाइट की ज़रूरत है। हीलियोफाइट में हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे सनफ्लावर हो गया, ठीक है, सनफ्लावर, पॉपुलर, पाइन्स, ठीक है, ये पेड़ जो हो गए वो सारे ज़्यादा धूप की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन की हम बात करें तो इस बेसिस के ऊपर सीड तीन तरह के हैं। एक है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, ठीक है, जिन सीड को जर्मिनेट होने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, तो वो होते हैं पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेपिडियम। नेगेटिव फोटोब्लास्टिक, जिन सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है, वो होंगे नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। ऑनियन, ठीक है। जिन नॉन फोटोब्लास्टिक, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए दे जर्मिनेट इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइट, वी विल राइट दे जर्मिनेट इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइट। वो कौन से हैं? नॉन फोटोब्लास्टिक। इसका एग्जांपल आ जाएगा वीन और मेज। अब देखिए लास्ट में 7, 8, 9, ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। स्टोमेटल ओपनिंग यानी कि स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन में पड़ा ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, स्टोमेटा तभी खुलेंगे जब लाइट आएगी, टेम्परेचर आएगा, तब स्टोमेटा जो है वो खुलने शुरू होंगे। अब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो स्टोमेटा बंद भी हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो जाए, वो अगेन टू मेंटेन टू वाटर बैलेंस, ठीक है। स्टोमेटल ओपनिंग, इसमें आप एक चीज़ पढ़ेंगे, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है, और इसको आप आगे भी यूज़ करेंगे इस यूनिट में। इसको आप एडेप्टेशन में भी लिखेंगे। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होते हैं? ये होते हैं सनकन तरह के स्टोमेटा। सनकन SUNKAN, सनकन तरह के स्टोमेटा। जैसे सनकन होते हैं ना, जो धंसा हुआ होता है, जैसे आपने वो डिजीज़ पढ़ी है क्वेश्कर और मेरेस्मस, उसमें सनकन आइज़ हो जाती है, मतलब अंदर को चली जाती हैं आइज़, ठीक है, कमज़ोर हो जाते हैं इंसान, तो आइज़ अंदर को धंस जाती हैं, अंदर को चली जाती हैं, दैट इज सनकन स्टोमेटा। सनकन वर्ड वो वाला वर्ड, ठीक है। सनकन स्टोमेटा जब जो है, देखो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जब जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोमेटा जो है दिन के टाइम में ओपन करते हैं, खाना बनाते हैं मज़े से, और रात के टाइम उनको क्लोज़ कर लेते हैं। लेकिन जो रेगिस्तान, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी जो पड़ती है, तब हम क्या करेंगे, तब इंसान तो बाहर नहीं निकलते, गर्मी लगती है, प्लांट्स क्या करेंगे, वो तो वहीं रहेंगे, वो तो घर के अंदर लॉक नहीं हो सकते ना, वो तो वहीं रहेंगे। तो वो कैसे अडेप्ट किया है उन्होंने अपने आप को, उन्होंने अपने स्टोमेटा को थोड़ा सा अंदर कर लिया। जैसे मान लो ये अपर वाली लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस, तो यहाँ पे नॉर्मल स्टोमेटा यहाँ पे होते हैं वीन शेप के, ठीक है, यहाँ पे होते हैं। लेकिन स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा में ये नीचे चले जाएंगे, इस तरह से सनकन हो जाएंगे। दीज आर नोन एज स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। जैसे आपने मेलानिन वर्ड यहाँ पे याद रखा है ना, वैसे आप स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा भी यहाँ पे याद रखेंगे। ये सनकन स्टोमेटा है, यहाँ पे डीप अंदर को चले जाते हैं ताकि ये धूप से बच सकें, और ऑब्वियसली दिन में बंद हो जाएंगे,
ठीक है, दिन में बंद हो जाएंगे, रात को खुल जाएंगे, रात को अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, मैलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे और दिन के टाइम उसको यूज़ करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, दिन में बनाते हैं, दिन में बना लिया खाना, रात को उसको यूज़ किया, रात को तो लाइट नहीं है, तो यहाँ पे जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होगी तो वो जैसे डिज़र्ट एरिया है वहाँ पे प्लांट ने इस तरह से अडेप्टेशन किया। तो अडेप्टेशन में भी आप इसको ज़रूर लिखेंगे, याद करेंगे। और ये आपने +1 में पढ़ रखा है, बस इसको जस्ट रिवीजन हो रही है, ठीक है, कहाँ सेट करना है, कहाँ फिक्स करना है एग्जाम्पल को। तो दीज आर स्टोमेटल ओपनिंग, इस तरह से लाइट जो है वो इफेक्ट करती है। आगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, जैसे लाइट के टुवर्ड्स जो है कोई भी प्लांट जो है वो मुड़ जाएगा। जैसे सनफ्लावर जो है वो लाइट की तरफ जो है वो अपनी मुंह जो है वो करता रहता है। तो इस ज़्यादा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, ये सबने सुन रखा है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, जैसे लेयर्स में अरेंज होता है, उसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे आप जंगल में जाएंगे, जंगल में आप जब ड्राइंग बनाने लगेंगे जिसको हम कैनोपी बोलते हैं, कैनोपी बनाओ, तो आप बनाएंगे बड़े पेड़, फिर छोटे पेड़, उसके ऊपर बेलें। तो इस तरह से जो लेयर्स में डिवाइड है आपका जंगल, दिस इज ड्यू टू लाइट। जो बड़े बड़े प्लांट हैं अच्छी खासी ग्रोथ करते हैं, देयर इज मोर लाइट। और जो हर्ब श्रब्स हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा हर्ब श्रब सीओफाइट्स का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट्स हैं वो कम लाइट रिसीव करते हैं, वो उनकी छाया में रहते हैं, तो इनकी ग्रोथ इतनी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ उनकी डिमांड ऑफ लाइट जो है वो वैसी है। तो इस तरह से जो लाइट है वो स्ट्रेटिफिकेशन करती है, लेयरिंग करती है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। कुछ बेलें ऐसी होती हैं जिनको सनलाइट चाहिए होती है तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाती हैं, ये भी आपने पढ़ा है +1 में, ठीक है। दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाएंगी ताकि वो लाइट को रिसीव कर सके, क्योंकि बड़े बड़े इतने छायादार पौधे हैं, छाया तो ज़रूरी है हमारे लिए, कि जिनको धूप चाहिए, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे वो कैसे करेंगे, या तो उनकी ग्रोथ कम होगी, ठीक है, हर्ब श्रब्स, या जो बेलें होंगी, ठीक है, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाएंगी और उनके ऊपर चढ़ के अपनी लाइट को रिसीव करेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगी। तो स्ट्रेटिफिकेशन इस तरह से, ओशियंस में भी स्ट्रेटिफिकेशन होती है, ओशियन में भी लाइट जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन करती है। जैसे सबसे ऊपर वाला वहाँ पे ग्रीन अलगा होगी, ठीक है, अच्छी खासी ग्रीन अलगा, ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस करेगा तो वहाँ पे अच्छी खासी जो है वो ग्रीन अलगा होगी। सबसे ऊपर वाली लेयर जो मैक्सिमम लाइट को रिसीव करेगी। उससे नीचे वाली वहाँ पे होती है ब्राउन अलगा, जो मीडियम लाइट को रिसीव करेगी। क्वालिटी चेंज होगी लाइट की, क्वांटिटी चेंज हो रही है, कम लाइट आ रही है, क्वालिटी भी उसके साथ के साथ चेंज हो रही है, तो वहाँ पे ब्राउन अलगा। और सबसे लोअर वाला रीजन जो है वो रिसीव करेगा, वहाँ पे होगी सबसे कम जो है वो लाइट रिसीव करेगा, तो वहाँ पे होगी रेड अलगा, ठीक है। इस तरह से ग्रीन, ब्राउन एंड रेड अलगा, इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन। जंगल में भी इस तरह से बड़े पेड़, छोटे पेड़, बेलें, इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन, लेयरिंग जो है वो लाइट जो है वो करती है। अब देखिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। कुछ जो है कंपैरिजन में पढ़ने वाले हैं, कुछ जो अलग अलग पढ़ने वाले हैं, तो दोनों ही यहाँ पे बना के आपको दे दिए हैं, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। +1 की अगर आपने अच्छे से बेसिक आपको क्लियर है, जस्ट रिविजन है। कौन सा एग्जाम्पल आगे भी ऐसे ही है, कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे सेट करना है वो ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपने पढ़ा कलर विजन और साइज़ को इफेक्ट करता है, यहाँ पे पिगमेंट्स और फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। पिगमेंट यहाँ पे मेलानिन है, यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। यहाँ पे नंबर और पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को इफेक्ट करता है। पोजीशन को तो इफेक्ट कर रहा है, दे अरेंज्ड इन लाइन, दे आर अरेंज्ड इन राइट एंगल, ठीक है। और नंबर को इफेक्ट करता है, जो अपर सरफेस है उसमें ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, नीचे वाला जो होता है उसमें कम होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा ऊपर वाले में ज़्यादा होते हैं, नीचे वाले में कम होते हैं। और नंबर भी क्लोरोप्लास्ट का इस तरह से वैरी करता है, ठीक है, ताकि वो ट्रांसपिरेशन को बैलेंस कर सके। फोटो पीरियोडिज्म, अगेन लॉन्ग डे, शॉर्ट डे न्यूट्रल एनिमल्स, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे न्यूट्रल प्लांट्स विद एग्जांपल्स। बायोलॉजिकल रिथम, जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स का यहाँ पे एग्जांपल बताया। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। इन केस ऑफ एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। पीरियोडिसिटी विद रिस्पेक्ट टू 24 आवर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 24 आवर्स, जैसे अरोरल, ठीक है, डायूर्नल, वेसेपेरल, नॉक्टर्नल। और जैसे इसमें भी जो पोल्ट्री होती है ना, पोल्ट्री फार्म, उसमें भी अच्छी खासी लाइट चाहिए होती है। नहीं, अगर अच्छी खासी लाइट नहीं होगी तो वो आपको पोल्ट्री फार्म वहाँ पे अच्छे से, वो आपकी जो आपने एग्स रखे हैं वहाँ पे, हैंड्स रखे हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से भी लाइट इफेक्ट करती है। प्लांट ग्रोथ में इफेक्ट करती है। प्लांट ग्रोथ की बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हीलियोफाइट्स एंड जियोफाइट्स। सीड जर्मिनेशन की बात करें तो पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक, नेगेटिव फोटोप्लास्टिक एंड नॉन फोटोप्लास्टिक, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोमेटल ओपनिंग,
और में हेल्प करता है, ठीक है, ऑब्वियसली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में हेल्प करता है। सनफ्लावर का एग्जांपल लिखेंगे और स्ट्रेटिफिकेशन इसमें आप कैनोपी लिखेंगे जंगल की, और आपने ओशियंस का एग्जांपल देना है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड अलगा का एग्जांपल देना है। थैंक यू क्लास।